मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखुसूस रेसिंग पिजन का शौक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ पाकिस्तान और बैरून ममालिक और बिलखुसूस बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले और कोयटा से तल्लुक़ रखने, कलात, मोस्तोंग यहाँ से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी रेसिंग पिजन के हज़रात हैं, उनकी खिदमत में सरज़मीन कोयटा से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थोड़ा रेसिंग पिजन के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तो दोस्तों, रेसिंग पिजन के हवाले से मेरा मेन मकसद जो है कोई आगाही के हवाले से भी है, ताकि जो दूसरा लोग शौक़ करने वाले हैं उनको ये आगाही हो सके कि इन कबूतरों का रहन सहन किस तरह है, इनकी खुराक क्या है, इनको उड़ाते किस तरह हैं, GPS का क्या मतलब है। ये थोड़ा सा एक मेरा आगाही का सफ़र भी था और मैं खुसूसी तौर पे अपने सफ़र में सैयद अहमद वली भाई, मैंगल बरदरान, अल्ताफ़ भाई मेरे साथ हैं, इनके भाई नासिर जमाल मैंगल और तमाम अहले शौक़ कोयटा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपको कोयटा के रेसिंग पिजन के जो अच्छे शौकीन हैं उनसे मैं मिलवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अल्ताफ़ मैंगल साहब मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और तकरीबन उन्हें 1 साल का कलील अरसे में उन्होंने ये रेसिंग पिजन का अपना शौक़ स्टार्ट किया। बेसिकली उनका जो शौक़ था वो टुकड़ी वाले कबूतरों का था। उस शौक़ से ये माइग्रेट होके आगे रेसिंग पिजन के शौक़ में आए और 1 साल के अरसा में उन्होंने जो बड़ी रेस खेली गई कोयटा से तकरीबन 617 GPS की, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ऐसी इनिंग खेली कि उनकी दूसरी पोजीशन आई। हालांकि उसमें बहुत पुराने लोग भी उस रेस में हिस्सा ले रहे थे। तो अल्ताफ़ भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है माशाल्लाह। अब अल्ताफ़ भाई, ये मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ, तो ये कबूतरों को, इन पहाड़ों का भी फिर सामना जिस वक्त छोड़ते होंगे आपको। बिल्कुल, ये बहुत टफ इनके लिए है। पहाड़ी इलाका सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो कोयटा बलूचिस्तान के हिसाब से, बल्कि पाकिस्तान के हिसाब से सबसे टफ तरीन इलाका है कबूतरों के लिए। वैसे मेरे ख्याल में एनवायरमेंटल अगर इसका कोई तजिया किया जाए तो मेरे ख्याल में जितने सिलसिला बलूचिस्तान में पहाड़ों का है, इस बाहर कोई इतना हैं ज़रूर हैं, मगर इस तरह के इतने सिलसिले, कंजस्टेड सिलसिले हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा बिल्कुल यही है। यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा खुश्क है। वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी हम लोग कबूतर मंगवाते हैं, बहुत कम कबूतर यहाँ पे काम करते हैं, और जो कबूतर यहाँ पे काम करते हैं, रिज़ल्ट देते हैं, वो फिर माशाल्लाह हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट देते हैं। तो अल्ताफ़ भाई, ये आपने स्पेसिफाई जो है ये वाला जिस केज में दोस्तों हम यहाँ खड़े हैं, ये वो केज है कि जिस केज में जिस वक्त कबूतरों को, रेसिंग पिजन को यहाँ से जाके छोड़ा जाता है तो फिर वो वापस आके फिर अपने इस केज में वो दाखिल होते हैं। तो इसके लिए भी ये कोई स्पेशल केजेस बनाने पड़ते हैं? जी, ये थोड़ा अलग है, मुख्तलिफ है दूसरे शौकों के हिसाब से। असल में यहाँ से मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इसका रैप है, ये दोस्तों रैप है। ये अगर मेरा कैमरामैन ऊपर से दिखाए तो यहाँ से वो बैठ के वहाँ से अंदर इंटर होते हैं। मतलब कबूतर आता है, वो यहाँ पे बैठता है, तो ये आगे आपको एक खिड़क सी नज़र आ रही है, एक खिड़की नज़र आ रही है। इस खिड़की को खोल दिया जाता है और इस खिड़की ये खुद ब खुद खुल जाती है या इसको खोलना? ये असल में लोग फिक्स रखते हैं। मैंने इस वजह से रखा है कि किसी को लगे ना, तो ये मैंने दरवाजे की तरह हो सही, मतलब इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन रेस होती है उस दिन बाकायदा ये जो प्लेटफार्म आप देख रहे हैं, कबूतर आते हैं, आके यहाँ बैठ के फिर वो अंदर केज में, क्योंकि उस कबूतर का ही टाइम नोट होता है कि जिसकी कड़ी या जो रिंग उसको प्लास्टिक का वो पहनाया जाता है, वो उतार के जब तक वो उस वॉच को या उस घड़ी को नहीं देते तो उस कबूतर का टाइम नोट नहीं होता। इसी वजह से मैं आज मंजूर भाई हैं हमारे साथ, तो वो कह रहे थे कि लाला जी, अल्ताफ़ भाई को पहले भी उनके कबूतर आते थे तो उनका उतरना बड़ा मुश्किल होता था, तो उसकी वजूहत होती हैं, टेक्निकल वजह होती हैं। तो अब अगर आप देखें
तो बाकायदा तौर पे इल्ताफ़ साहब ने इस अपनी लाफ को ऑर्गेनाइज़ किया है। इनके पीछे इनके उड़ने वाले परिंदे हैं और इसी तरह ब्रीडिंग फार्म के लिए इन्होंने अलहदा ये छोटा सा यहाँ सेटअप बनाया हुआ है। तो इल्ताफ़ भाई आप मेरे कैमरामैन के साथ ज़रा आप अपने कबूतरों का शौक़ करवाएं हमें। आ जाओ आओ अंदर आओ, काट ले काट। ये अल्ताफ भाई, इसको पहले ऐसे सामने दिखाएं, ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। ये अल्ताफ भाई कौन सी स्टफ़ है? सर ये ऑस्ट्रिया से मैंने इंपोर्ट करवाया है। ऑस्ट्रिया से आपने ऑस्ट्रिया इंपोर्ट से, जी कर, हाँ। राइट। ये 550 जीपीएस का विनर है अल्हम्दुलिल्लाह। 550 जीपीएस का विनर, ट्रिपल एस ब्लड लाइन है। ठीक है ये वहाँ पे केला हुआ है जी, ऑस्ट्रिया में। ऐसे कर। ये दोस्तों ऑस्ट्रिया से ये इम्पोर्टेड परिंदा इल्ताफ मैगर साहब आपको दिखा रहे हैं और वहाँ पे ये बाकायदा इसने रेस खेली और वहाँ से इन्होंने इसको ये इम्पोर्ट किया है। ये कितना अर्सा हो गया है ये उड़ा है आपके पास आगे? जी नहीं सर, ये ब्रीडिंग पे वहाँ पे उड़ा है ऑस्ट्रिया में, वहीं पे रेस खेला है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का विनर भी है। इसका दूसरा विंग दिखाएं। ये ब्लड लाइन जो है एज पड़ रहा है। ये इनमें वहाँ पे ये रिंग डलते हैं जब ये रेस खेलते हैं बेंजिंग पे, तो ये ऑटो डिटेक्ट हो जाता है वहाँ से। इसके पंजे दिखाएं। अपने देंगे। अच्छा, ये दूसरा जो रिंग आपने दिखाया एक दफा ये रिंग दिखाना अपना, जी ये जो चिप वाला रिंग है जो बेंजीन कंपनी का ईटीएस सिस्टम, क्या नाम? जी हाँ, जीपीएस सिस्टम, वो ऑटो वो डिटेक्ट कर जाता है। ईटीएस के उसमें नाम? फिर घड़ी वगैरह की जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा, जी हाँ, चिप से मेरा कबूतर मतलब पहुंच जाता है तो उसे पकड़ने की भी जरूरत नहीं होती। इसकी टेल दिखाएं। ये दोस्तों इन कबूतरों के जिस्म जो है अगर आप गौर करें तो इनकी जिस्म की जो मुशाबत है ये आम कबूतरों से इंतहाई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ। ये अगर आप देखें तो एक हाथ में इसको पकड़ना इस कबूतर को मुश्किल होता है। वेट भी इनका बहुत कम है। अच्छा, वेट कम है, जिस्म में ज्यादा है लेकिन वेट बिल्कुल ना होने के बाद। कंधा दिखाएं इसका सामने जरा करके ना, वैसे वैसे कबूतर दिखाएं जरा सामने पकड़ें। ये दोस्तों आप इनके शोल्डर्स देखें तो बड़े मजबूत शोल्डर होते हैं इनके। विंग इनका इतना बड़ा नहीं होता मगर शोल्डर इनके बड़े मजबूत होते हैं। दूसरा को ये देखो ना, ये डंडी को इस तरह मजा करेंगे। छोटे अहमद आमिर इधर आओ। ये अल्ताफ भाई कौन सी स्टफ है? ये सर बुशार्ट्स ब्लड लाइन से, ये आमिर भाई ने मरी लॉ उन्होंने इंपोर्ट करवाया था। तो कैसे सामने दिखाएं? ये बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका बलूचिस्तान में। वो आमिर भाई वाले बर्ड मैं लेकर आया था, वो क्रॉस दिया है तो ये बच्चा निकला। ये 350 केला हुआ है, 360 जीपीएस मेरे साथ। उसके बाद थोड़ा ये बीमार हुआ था तो रेस में आगे मैंने नहीं भेजा, ये ब्रीडिंग के लिए रखा है। जैसे मोल्टिंग सीजन है तो पर जाड़ बिल्कुल।
यूरोप से इंपोर्ट करवाया था आमिर भाई ने। तो अल्ताफ भाई बता रहे हैं आमिर भाई ने ये यूरोप से इंपोर्ट करवाया था। ये वो ब्लड लाइन है। विशाल। ये मेल है फीमेल है? मेल है ये मेल है। जी जी। ये यहाँ बलुस्तान में केला हुआ ब्लड। इसके पंजे दिखाइए। ये अभी तक इसका चिप भी लगा हुआ है, मैंने देखा नहीं था। ये चिप होता है जो हम गाड़ी में डालते हैं, इस पे अंदर नंबर लिखा होता है। वो अभी मिट गया, काफ़ी अर्सा हो रहा है इसको। तो इसको छोड़ते हैं। इसको पहले जरा सामने की फीमेल जो सामने जरा दिखाइए। 17 GPS केला हुआ फीमेल है। थोड़ा रोशनी में से जी। उमरकोट के रेस से ये फीमेल मेरा पहुंचा था। तो ये अल्ताफ भाई के हाथ में आप देख रहे हैं, ये फीमेल है। और अल्ताफ भाई बता रहे हैं कि उमरकोट की जो रेस हुई थी उसमें ये सेकंड पोजीशन पे आई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वेंडम्बुल ब्लड लाइन से अभी तो मोल्टिंग है इसकी। जी जी, पर सारे उतर गए। और स्टैम्प भी लगे हुए तो वो पर सारे इसने फेंक दिए। ये मेरे लॉफ्ट का इस बर्ड भी रहा है। हर मैच में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट यही आए मेरे लॉफ्ट में, माशाल्लाह। जी। जी जी ठीक आ रहा है जी। ये भी ऑस्ट्रिया से मैंने इंपोर्ट करवाया। फीमेल है, एक तरफ से रेड डेलबर्ग ब्लड लाइन, ऐसे ज़रा सामने दिखाइए। ये एक तरफ से जो है रेड डेलबर्ग 990 सेकंड नेशनल मैराथन और ब्लड लाइन है, और दूसरी तरफ से ट्रिपल एस ब्लड लाइन है। प्योर लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है, मैराथन विनर्स के ब्लड लाइन से। बहुत जबरदस्त बनेगा साहब, बहुत फन बना। गाँव में उन्हीं में कच्चा से बात साफ जाली में अलग
जी हाँ। ये बर्ड मैंने कतर से इंपोर्ट करवाया, मैराथन बर्ड्स में से, लॉन्ग डिस्टेंस। ये अल्ताफ भाई बता रहे हैं कि कतर से इन्होंने इंपोर्ट करवाया है। कतर, इसके वो ये रेस खेलने वाली इनकी चिप है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली। ये ब्लड लाइन इसकी जो है लॉन्ग डिस्टेंस है। राइट। खुद 360 GPS के लिए वही बर्ड है, ये वन लॉफ्ट में के लिए। घर के कुछ जमाने दिखाता हूँ। अब ये जो पहली बातें आपको भाई अंदर है, उनका ये पिक्चर ये रोक के देती है। चलो दूसरा लाए। ये इंशाल्लाह इस साल रेस पे जाएगी। ये सैयद अहमद वली के घर के ब्लड लाइनों में से है और अब्दुर्रऊफ मिंगल। ये मैंने जो है कुछ बर्ड्स क्रॉस दे के ये बनाए। अब इंशाल्लाह ये चेक होंगे इस साल कितना खेलते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इसमें ब्लड लाइन्स है सब टॉप क्लास के रिजल्टेड ब्लड लाइन्स हैं बलूचिस्तान में। इसका आपने कोई नाम वगैरह पर्सनली रखा है कुछ? फिलहाल तो इनको वही चेक करके अहमद टेस्ट वली करके। भाई वाले कोयतियों का नाम मैं दे रहा हूँ। मतलब ये क्रॉस में है वो काफ़ी। ये परफॉर्मेंस टॉप करेगा के तो फिर 4-5 नस्ल मैंने क्रॉस किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये निकले। अब परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह इनका नाम भी रखेंगे। ये ऊपर आ जाएंगे, इनको दिखाएं इकट्ठा थोड़ा सा। वो बाल मुस्तर हो जाएंगे तो यहाँ। अच्छा, सामने जरा दिखाइए ना। ये कौन सी इंशाल्लाह इस पर रेस पे जाएगा। ये ब्लड लाइन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉप रिजल्टेड है उनके साथ। मिंगल अपना अब्दुर्रऊफ मिंगल ये लॉफ्ट में पिछले साल सेकंड पोजीशन ये ब्लड लाइन था वो, ठीक है। जिन्होंने उठाया था। जी हाँ, इसकी बहन की बेटी थी वो जो सेकंड आया था। ये मेल है? ये मेल है। जी हाँ। ईगल की तरह इसकी आई है।
ये वाला और ये जो ऊपर बैठा हुआ है ये 100 से क्या है, ये इस बर्ड कलात लॉफ्ट वाला। जी हाँ, हर मैच में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं। 450 ये 100 ये नहीं ये 100 राइट से ये उस तरह ये जी हाँ काफ़ी ये रेड वाला भी इसी ब्लड लाइन से अल्हम्दुलिल्लाह 450 तक तो आप गुजरते हैं। उसके बाद चेक नहीं किया, अभी देखते हैं इस साल। रेड नहीं ये उसी का भाई है जो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है ये। भाई जैसे अगर कबूतर रात आपकी खाली होती है या अंदर कबूतर खुले होते हैं, तो कैसे ना जिससे रेस होती है जी हाँ तो भाई ऊंची उड़ान वालों का क्राइटेरिया होता है ना कि कुछ नहीं रेस के दिन हम ये करते हैं, कबूतर बंद होती है। बंद होते हैं सारे फ्रेम में। मैं 2 कबूतर छोड़ता हूँ ब्रीडिंग वाले, बांध देता हूँ ताकि ऊपर ना चढ़े। मतलब आपको अलाव है कि आप नीचे कूड़े में छोड़ जी जी अलावा हमें सिर्फ वो चिप डालना पड़ता है। ये वाले दिखा दें कि वो इनमें कबूतर नहीं है, खाली है। खाली है कबूतर बैठा हूँ। चलिए ये वेंटिलेशन का जो मैं बोल रहा था पीछे की साइड से, और साइड से भी मैंने वेंटिलेशन दिया हुआ है। बिल्कुल जी हाँ, ये अभी फिलहाल तो मैंने बंद किया, जोड़े लग रहे थे तो बिल्कुल सही। वहाँ से आगे से भी दिखा दूँ। ये आपका वो रेसिंग केज है। जी हाँ, ये सारे ये रेसिंग केज है। जी हाँ।
और वो आपकी बिल्डिंग के वो बिल्डिंग है, उसमें से काम हो रहा है, ऐसे ही बिल्डर्स वैसे भी इस टाइम Right. जोड़े नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ ले आए। ये जाली भी मैंने वो छोटा लगाया था जो आपसे बात हुआ था, मच्छरों की वजह से, यहाँ पे मच्छर होते हैं ज़्यादा, तो उनसे बचाव की वजह से। इनको अंदर करना है उस तरफ। ठीक है बच्चे, आप भी आ जाओ। तो दोस्तों आपने इल्ताफ गुल मैंगर उनका रेसिंग पिजन का शौक आपने देखा। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ इनकी जो क्लब है उसको एक और बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हो रहा है पाकिस्तान में कि 1 लाख निज़ाम जो है वो मुतारफ करवाया जा रहा है रेसिंग पिजन में, और जिसका एजाज़ पाकिस्तान की सरजमीन से DPRC क्लब बलोचिस्तान पिजन रेसिंग क्लब जिसकी सरपरस्ती सैयद अहमद वली कर रहे हैं। ये एजाज़ भी पाकिस्तान के हिस्से में सरजमीन कोयटा से यहाँ से लापटें जो हैं वो वहाँ हिस्सा लेगी, और इस्लामाबाद से 1 लाख का थोड़ा सा डिफाइन किया था इल्ताफ भाई ने। दोस्तों होता इस तरह है कि यहाँ से मिसाल के तौर पे 5-6 लाख के कबूतर इस्लामाबाद में 1 लाख पे जाएंगे, तो वहाँ से मुकर्रर दिन रेस पे उनको बकायदा छोड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बलोचिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि BPRC बलोचिस्तान पिचिंग रेसिंग क्लब की सरपरस्ती में ये सिलसिला होने जा रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा कि आगे एक बेंजीन एक कंपनी है, इन कबूतरों का एक टाइम नोट करने की एक डिवाइस है बाकायदा, वो भी बलोचिस्तान पिचिंग रेसिंग क्लब जो है हो सकता है किसी सीजन में वो मुतारफ करवा दें, नहीं तो नेक्स्ट सीजन उनका प्रोग्राम है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि बलोचिस्तान पिचिंग रेसिंग क्लब जहाँ ये मुखैर हज़रात जो हैं वो अपने शौक की आबियारी करते हैं, वहीं पे इन्होंने कलाट में मैंने कल जाके देखा, वहाँ से हमें ये आगाही दी गई कि जो लोग उन्होंने कबूतर ये रेसिंग पिजन रखे हुए हैं मगर उनके वसाइल इतने नहीं हैं, और बहुत सारे मामलात हैं, आपको पता है इनका दाना पानी, इनका सेहत का ख्याल रखना, इनको ट्रेनिंग देना, तो उसके हवाले से भी सैयद अहमद वली, इसी तरह मुबारक खान मरी और इल्ताफ भाई, ये तमाम मुखैर हज़रात जो हैं वो मिल के अपने जो क्लब के उनके जो मुस्तहिक खिलाड़ी होते हैं उनकी ये इस तरह कबूतरों के हवाले से, कबूतरों की सेहत के हवाले से, रहनुमाई के हवाले से हर चीज़ जो है वो उनको बाएं पहुँचाते हैं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा गुड साइन है बलोचिस्तान की सरजमीन से कि वर्ल्ड वाइड रेसिंग पिजन का शौक जो है अब इंशाअल्लाह उसे दुनिया सरजमीन कोयटा से भी देखेगी। और इसके साथ साथ एक और एजाज़ भी अल्लाह करे मेरे इन दोस्तों की, मेरे इन भाइयों की वो ख्वाहिश पाए तकमील को पहुँचे कि यहाँ से बाहर जाके सैयद अहमद वली भाई उनका इरादा है कि यहाँ से बाहर जाके अपने कबूतर यहाँ से तैयार करके डेनमार्क या जिधर बेल्जियम या जहाँ भी रेसें इनकी होती हैं वहाँ से जाके बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट किया जाए। मैं इंतहाई मशहूर हूँ इल्ताफ भाई का, और खसूसी तौर पर बलोचिस्तान पिचिंग रेसिंग क्लब के जितने अहदेदारान, जितने मेम्बरान और जितने अहले शौक रेसिंग पिजन कोयटा है, मैं उनका इंतहाई मशहूर हूँ। तो दोस्तों अब ये तरीक़ेकार आपने देखा कि ये इतना लंबा चौड़ा निज़ाम नहीं होता है, मगर इसमें कुछ चंद टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कबूतर के बैठने का प्लेटफॉर्म, उसका केज के अंदर जाना, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिंदे ठंडे इलाकों से आते हैं, इनके केजेस जो हैं इंतहाई वेंटिलेटेड और मच्छर से महफूज। जिस तरह के आप देखते हैं कि इल्ताफ साहब ने अपने मेन दरवाजों के आगे भी बारीक जाली लगाई हुई है, इस तरह इनके अंदर बैठने का अलग-अलग एक खाना है या फर्नीचर लोग लगाते हैं। तो दोस्तों बड़ा खूबसूरत माहौल है ये इल्ताफ भाई की। अगर मैं छत के व्यू सराउंडिंग अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देखें कि कोयटा जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है।
ये निजाम भाई इन पहाड़ों पे मारखोर होता है, इन पहाड़ों पे? जी जी, मारकोर इस साइड वाले चिल्तन में। जी हाँ, इसमें भी है लेकिन पीछे इस साइड में, सभी साइड से फिर ये टच होते हैं उस साइड पे। मारकोर सब्जी वाले चिल्तन में। जी हाँ, सब्जी वाले। यहाँ से यहाँ से ये सामने जो है ये चिल्तन है, इसमें मारकोर होते हैं। ये दोस्तों सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं चिल्तन पहाड़ के नाम से, ये जो पहाड़ हैं इनमें मारखोर जो जानवर है आपने, और ये इस इलाके का एक साइन भी है कोयडा का, मारखोर जो है। तो दोस्तों बड़ा खूबसूरत शौक, बड़ा खूबसूरत माहौल, हम धूप में भी खड़े हैं और महसूस नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह दोस्तों कुछ चंद लम्हों के बाद मेरा आपसे वादा था कि एक तीर में दो निशाने हम करने जा रहे हैं। एक छत के ऊपर आपको दो किस्म का शौक देखने को मिल रहा है। अल्ताफ भाई का हमने आपको रेसिंग पिजन का शौक दिखाया, और इसी तरह उनकी बाई तरह अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा जाल पे लगाए तो ये ऊंची उड़ान वाले ग्रेबाज, काबली कबूतर, और बलूचिस्तान के इलाकों में ऊंची उड़ान वाले कबूतरों को ये ग्वादर वाला, ये इस तरह इलाके हैं, वहाँ इनको कोठे वाले कबूतर कहा जाता है। हमारी पंजाबी में इन्हें असील कबूतर या ऊंची उड़ान वाले कबूतर कहा जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरा जो विजिट था रेसिंग पिजन के हवाले से खसूसी तौर पे, और मैं ये टुकड़ी वाले कबूतरों को अगर आप देखें, टुकड़ी वाले कबूतरों का तस्करा आया, तो दोस्तों बेसिकली ये बलूचिस्तान का एक कदीमी खेल था टुकड़ी वाले कबूतर। तो अब वो हैं लोगों के पास, ये अभी आप देख भी रहे हैं कि कबूतर उड़ भी रहे हैं। तो अब उनका ये शौक जो है वो रेसिंग पिजन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। अल्ताफ भाई ऑफर में कोई गोल्डन वर्ड्स कोई पिजन स्पोर्ट्स मैचिंग के लिए? पिजन स्पोर्ट्स असल में जो शौक करते हैं उन्हें डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन में शौक करें, बिना वजह की मेहनत ना करें। पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डायरेक्शन होना चाहिए आपकी हर चीज़ में। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में और मसले मसाइल हल करके फिर शौक करें, चाहे वो पढ़ाई हो या कारोबार हो या कुछ भी, अगर आपको फिर टाइम मिलता है तब आप शौक करें। ऐसा ना हो कि ये इसकी वजह से कोई और आपके फैमिली मेम्बर तकलीफ हो या आपके मुस्तकबिल को कोई नुकसान पहुँचे, तो फ़ायदा नहीं है। वैसे तो ये बेहतरीन शौक है, आपको सुकून मिलता है, इससे रिलैक्स रहते हो। जी हाँ। तो दोस्तों इलामा इकबाल के एक शेर के साथ मैं अल्ताफ मैंगल भाई की लौट से आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, बड़ी नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मैं अपनी इसी शेर के साथ अल्ताफ मैंगल कोयटा उनकी लौट से, उनकी मोहब्बतों के साथ, उनका प्यार लिए मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।